हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर आइव ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज प्रवीण हियर। आज हम साइकोलॉजी की सीरीज में करने वाले हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जो कि थॉर्नडाइक ने दी है। मैं आपको बता दूं कि इसमें हम 16 पार्ट्स ऑलरेडी कर चुके हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के लिए टेट जो है अपियर कर रहे हैं। ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो है वो थॉर्नडाइक ने दी है। अकॉर्डिंग टू हिम, लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू अ प्रोसेस ऑफ अप्रॉक्सीमेशन एंड कोरिलेशन। थॉर्नडाइक मानते हैं कि जब भी कोई लर्निंग होती है, तो जब आप कोरिलेशन बिल्ड करते हैं अपनी सॉल्यूशन, आपके पास कोई सॉल्यूशन आता है किसी प्रॉब्लम का, और जो प्रॉब्लम थी, जो प्रश्न आपके पास था, उसका हल आपने निकाला, उसके बीच में एक कोरिलेशन आप करते हैं, तो आपके पास वो जनरलाइजेशन होती है, तो आप एक लर्निंग उससे करते हैं। ठीक है, लर्निंग के लिए इन्होंने थ्योरी दी है। ट्रायल एंड एरर इज अ फंडामेंटल मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इसका यूज किया जाता है। स्टोरी आप सभी ने पढ़ी रखी होगी कि बीएफ जो स्किनर थे, ठीक है, जिन्होंने ओपरेंट कंडीशनिंग दी थी, उसके बाद उनकी जो थ्योरी थी उनसे वो प्रभावित हुए थे, और इसी ओपरेंट कंडीशनिंग को उन्होंने एक रिफाइन किया था। उसके बाद थॉर्नडाइक ने ये थ्योरी दी थी। उन्होंने किया क्या, जैसे कि इस थ्योरी में इंपॉर्टेंट क्या चीज़ आपको देखनी है कि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक कैट को कंसीडर किया और कैट को एक पजल बॉक्स में रख दिया। पजल बॉक्स में उन्होंने रखा, तो उस बॉक्स के अंदर उन्होंने एक स्ट्रिंग लगाया था, ठीक है, और बॉक्स के बाहर उसके लिए सामने क्या रख दिया, फूड रख दिया। कंडीशन ये थी कि कैट को उस पजल बॉक्स से बाहर निकलने का रास्ता पहले नहीं था। वो उस बॉक्स के अंदर इधर उधर भाग रही थी, और वो जहां भी उसका हाथ लग रहा था, हाथ नहीं कहूंगी, पॉ लग रहा था, ठीक है, तो वहीं पे वो अपना पॉ लगा रही थी। और उसके बाद एक्सीडेंटली क्या होता है कि पजल बॉक्स के स्ट्रिंग पे उसका जो एक तरह से लिम्ब है वो लग जाता है और दरवाजा खुल जाता है, जिसकी वजह से वो बाहर आके खाना खा लेती है। फिर से कैट को अंदर डाला, फिर से वही प्रोसेस रिपीट हुआ, और काफी टाइम उन्होंने, थॉर्नडाइक ने प्रोसेस रिपीट करा, तो उन्होंने ये कंक्लूड करा कि जितने भी हाउ मेनी टाइम्स, ठीक है, जितनी बार वो जो है इस प्रोसेस को रिपीट कर रहे हैं, उतनी ही जल्दी कैट उस पजल बॉक्स का दरवाजा खोलने में सक्षम हो रही है। यानी कि कंक्लूजन उन्होंने साइकोलॉजी में चाइल्ड सेंटर एजुकेशन को लेके ये दिया कि जितना अभ्यास आप बच्चों से करवाते हैं, आपको उतने ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे कोरिलेट करिए। यानी कि सिंपल सी बात है, कंक्लूजन इस थ्योरी का लिखता है कि रिपीटिशंस जितनी होंगी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरर्स, लेकिन एरर्स क्या कम होंगी उतनी। रिपीटिशन हाई होगा, एरर्स क्या होंगी, कम होंगी। ये थॉर्नडाइक ने एक तरह से कहा है। अब किस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, आपके जितने भी टेट के जो एग्जाम हुए हैं उनके जो प्रश्न हैं वो भी मैं आपको साथ में आज करवाऊंगी। साथ में अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल के क्या आते हैं, वो ये है कि थॉर्नडाइक ये कहते हैं कि एक तरह से स्लो, ग्रेजुअल एंड कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट जो है किसी भी परफॉर्मेंस में देखने को मिल सकती है, वो किसी सक्सेसिव ट्रायल से। जितने ट्रायल्स, जितनी कोशिश की जाएगी, हर एक ट्रायल के बाद आपको एक, ऐसा नहीं है अचानक से एक ट्रायल लिया और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। ये तो फिर वही है कि गिफ्टेड स्टूडेंट है कोई, बहुत ही ज़्यादा उसका आईक्यू है, और ये स्लो, धीरे धीरे और ग्रेजुअल एक चेंज, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट किसी स्टूडेंट के बिहेवियर में, चाहे वो कोई स्किल सीख रहा है, चाहे वो कोई मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, या फिर कोई दूसरी प्रॉब्लम उससे हो सकती है जिसे हम को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद प्रिंसिपल्स या लॉज जो दिए हैं थॉर्नडाइक ने, तीन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ रिसेंसी एंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ इफेक्ट ये कहता है, ये इस लॉ के अंदर ये चीज आती है कि जैसे मान लीजिए आपने बहुत सारे ट्रायल किए किसी चीज को सीखने में, उसके बाद उसका इफेक्ट आपके बिहेवियर पे, आपके इंटेलिजेंस पे, आपके जो लर्निंग है उस पर क्या पड़ता है, उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, कनेक्शन बिल्ड होगा, आपको जब पर्टिकुलर सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है, आप उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज कर सकते हो। लॉ ऑफ रिसेंसी कहता है कि जो चीज आप अभी अभी सीखे हैं, रिसेंटली सीखे हैं, उसको आप बेहतर तरीके से याद रख सकते हैं। जो बहुत सालों पहले कोई चीज सीखी है, वो आपको शायद हो सकता है उतने बेहतर तरीके से याद ना आए जब आप उसे कोशिश करें
याद करने की। और लॉ ऑफ एक्सरसाइज कहता है कि आप जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज का मतलब फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, जितना भी आप प्रैक्टिस करेंगे, चाहे आप कोई स्किल सीख रहे हैं, चाहे आप जो है किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बार बार दोहराएंगे उस चीज़ को, तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। यही मेन चीज़ है। और साथ में थॉर्नडाइक ने यहाँ पे लॉ ऑफ इफेक्ट में ये भी कहा है कि जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती है और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होती है, कहीं ना कहीं वो दोनों काम करते हैं यहाँ पे। कभी कभी पनिशमेंट भी किसी बच्चे को आगे ले जाने में मदद कर देती है, क्योंकि क्या होता है, जैसे मान लीजिए भरी क्लास में आपने एक बच्चे को खड़ा रख दिया, ठीक है, कि आप आज लर्न करके नहीं आए, थोड़ा सा डांट दिया उसको, तो वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एक पनिशमेंट के अंदर आ जाता है। तो हो सकता है अगली बार आपको अच्छा रिजल्ट, कभी कभी बच्चों को डांटना भी जरूरी होता है, उस तरह से पनिशमेंट को भी कंसीडर यहाँ पे कर लिया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर आ रखे हैं। यहाँ से सिंपल से क्वेश्चन तो बहुत बार आया हुआ है। सिंपल क्वेश्चन की यही कि ट्रायल एंड एरर जो थ्योरी है ये किसने दी है, दैट वाज प्रोपाउंडेड बाय ऑब्वियसली थॉर्नडाइक। बार बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे क्वेश्चन आया हुआ है लॉ ऑफ इफेक्ट वाज कॉइंड बाय, ऑब्वियसली इसका आंसर भी आपके पास क्या हो जाएगा, दैट इज थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है द रिपीटिशन ऑफ एनी एक्टिविटी लीड्स टू द स्ट्रॉन्गर टाइज, दिस इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल ऑफ थॉर्नडाइक। तो एक स्टेटमेंट देके रखा हुआ है जिसमें बात की गई है, मेन पॉइंट यहाँ पे वर्ड एक यूज हुआ है, दैट इज रिपीटिशन। रिपीटिशन अगर हम करेंगे किसी एक्टिविटी को, वो स्ट्रॉन्गर जो है रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ये थॉर्नडाइक के किस लॉ से कोरिलेट करता है, जरा सोचिए आप, ठीक है। तो ये क्या है, रिपीटिशन। मैंने आपको कहा जितनी एक्सरसाइज करेंगे आप, जितना बार बार उस चीज को रिपीट करेंगे, लॉ ऑफ एक्सरसाइज से ये रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से पूछा हुआ है, इन ट्रायल एंड एरर थ्योरी डैश डैश डैश, ऑप्शंस आर सक्सेस और लर्निंग इज ऑब्टेन्ड बाय चांस। तो पहली स्टेटमेंट में कहा गया है कि लर्निंग जो है वो बाय चांस होती है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट में पूछा गया है राइट रिस्पॉन्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम अमंग सो मेनी रिस्पॉन्सेज आफ्टर रिपीटेड ट्रायल। तो ये कहा गया है कि एक अच्छा राइट सॉल्यूशन, ठीक है, अच्छा तो नहीं, मैं करेक्ट बोलूंगी, करेक्ट जो रिस्पॉन्स है वो आपको काफी ट्रायल्स के बाद जो है वो मिल रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में आप क्या कर रहे हैं, मैनी ट्रायल्स कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट में बोला गया है द ऑर्गेनिज्म रीचेस टू द पॉइंट ऑफ सक्सेस स्लोली। तो थॉर्नडाइक ने ये भी कहा था कि स्लोली स्लोली ग्रेजुअल चेंज आएगा, मैंने आपको स्टेटमेंट में बताया। बाय चांस भी देखो, थॉर्नडाइक की थ्योरी से ये तीनों स्टेटमेंट्स कोरिलेट कर रही हैं। बाय चांस आपको, क्योंकि जैसे बिल्ली ने अचानक से स्ट्रिंग के ऊपर रख दिया था अपना पाव, वैसे ही बाय चांस, मैनी ट्रायल के बाद और स्लोली, तीनों ही करेक्ट हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे ऑल ऑफ दीज है, करेक्ट हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉ ऑफ इफेक्ट वाज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड बाय थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉ ऑफ एक्सरसाइज इनेबल्स डैश इन स्टूडेंट। पूछा हुआ है कि स्टूडेंट को इनेबल करती है किस चीज में। ऑप्शन है डेलीगेंस, इनसाइट, इंटेलिजेंस एंड डी ऑप्शन प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। तो मैंने आपको कहा है कि दिस मेथड इज हाईली यूज्ड फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ये यूज होता है। नेक्स्ट है आपका हु इज नॉट रिलेटेड टू लर्निंग थ्योरी। ऑप्शंस दी हुई हैं आपके पास, दैट इज कोहलर, मैस्लो, थॉर्नडाइक एंड नन ऑफ दीज। तो इसमें से आपको पता है मैस्लो का काम जो है वो अलग है, तो इसकी सही आंसर मैस्लो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ ट्रायल एंड एरर वाज प्रोपाउंडेड बाय, अगेन सेम क्वेश्चन, थॉर्नडाइक। नेक्स्ट है law of effect is concerned with the effect of, options are hormones in behavior, activity states on behavior, internal drive states on behavior, rewards and punishment on behavior। तो लॉ ऑफ इफेक्ट की बात की गई है। तो मैंने आपको लॉ ऑफ इफेक्ट में क्या बताया कि वो इफेक्ट करता है आपके बिहेवियर को, एक सेटिस्फेक्शन कनेक्शन बिल्ड करता है। तो एक्टिविटी स्टेट्स ऑन बिहेवियर, हमारे बिहेवियर से रिफ्लेक्ट होगी वो चीज। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब वही सेम क्वेश्चन है लेकिन इसको उल्टा करके पूछ लिया, थॉर्नडाइक प्रोपेगेटेड, तो इसमें जो है किस थ्योरी को प्रोपेगेट किया था। देखो वर्ड क्या यूज हुआ है स्टूडेंट, यहाँ पे प्रोपेगेट वर्ड यूज हुआ है।
किस थ्योरी को एक तरह से इन्होंने बढ़ावा दिया है? ऑप्शंस आर इनसाइट थ्योरी, ऑप्शन बी कंडीशनड रिस्पॉन्स, नेक्स्ट ट्रायल एंड एरर थ्योरी और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। तो मैंने आपको कहा था कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को इन्होंने आगे जो है एक हाँ उनसे प्रभावित होकर आगे उसको रिफाइन करा था। मैंने एक स्टेटमेंट में आपको ये बताया, बीएफ की थ्योरी को उन्होंने रिफाइन किया था, उसको प्रोपिगेट बढ़ावा दिया था। तो डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो इसी तरह के प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट थ्योरी में हम बेंडूरा का वर्क करने वाले हैं, बेंडूरा के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको हेल्प कर रहा है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।